मदारपुर आजमगढ़ की बहुत ही तहजीबी सरजमीन आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा में हाजिर आया। जाहिर बात है तकरीबन 350-400 किलोमीटर का सफर तय करके आप हजरात के दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूं, तो बहुत सी तवक्कुआत लेकर आया हूं। क्या आपकी ढेरों मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर अपने घर को वापस जाऊंगा। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू भी करूंगा। मैंने भी 4 मिसरे पढ़े थे कि तशना कामों की खता है लबे दरिया न गए, जोशे रहमत से छलकता रहा प्याला तेरा। तो जहां रहमत के जोश का प्याला छलक रहा हो वहां आप हजरात इतनी दूर हो, ये गैर मुनासिब बात है। मैं आपसे दस्त बस्ता इल्तमास कर रहा हूं, जो हजरात पीछे की सफ में हैं, आप आगे की सफ में जो ये खला है, जो ये कुर्सियां खाली हैं, आप हजरात इसे पुर कर लें। जो हजरात आगे की सफ में खला है, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, फिर बाद में जो लोग आते रहेंगे वो अपनी नशिस्त लेते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। जो ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें छोटी छोटी बैठी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से। जाहिर बात है ये हमारे बच्चे, हमारे छोटे, ये भी हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और जब ऐसी अदबी महफिलों में आएंगे तो कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। मगर चूंकि ये नाते पाक, ये नात की महफिल है, तो जो बड़े हजरात उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे की सफ में आएं और बच्चों को अपने साइड में बिठाएं, ताकि शोरो गुल न होने पाए, किसी किस्म की बदनज़मी न होने पाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अरकान कमेटी की जिम्मेदारी बनती है। जो ये बच्चियां और बच्चे बैठे हुए हैं, आप अगर थोड़ा सा इनको किनारे कर लेंगे और आप जो पीछे की सफ में थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये महफिल और बाला तर हो जाएगी। आज की ये महफिल आपकी अपनी महफिल है, आज का ये मुशायरा आपका मुशायरा है। महफिल चाहे जितनी बड़ी हो, हजरात गिरामी, बगैर आपके ताउन से कोई महफिल, कोई मुशायरा, कोई इजलास कभी कामयाब नहीं हुआ करता। इसलिए मैं दस्त बस्ता इल्तमास कर रहा हूं आप हजरात से कि आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा किनारे कर दें, ताकि जो हमारी महफिल का अदब है ये मलहूज़ खातिर रहे। जो हमारे दोस्त हम उम्र, मैं देख रहा हूं कि पीछे की सफ में खड़े हुए हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। आपसे भी दस्त बस्ता इल्तमास है कि आप भी आगे की सफ में तशरीफ ले आएं, ताकि मुशायरा शुरू होने के बाद फिर मुशायरे में किसी किस्म की बदनज़मी न होने पाए। हजरात मोहतरम, आज की जो ये फहरिस्त है, अरकान कमेटी ने जिन शोराए इकराम का इंतखाब किया है, यकीनन काबिल सद एहतराम है, काबिल दाद है। जाहिर बात है अरकान कमेटी चाहती तो 15-20 लोगों को आपके दयारे मोहब्बत मदऊ कर लेती, मगर कम लोग, मुख्तसर लोगों को मदऊ किया गया है। और उन मुख्तसर लोगों में ऐसे नाम हैं जिनकी मौजूदगी ही हमारे हिंदुस्तान के नातिया मुशायरों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। फारूक दिलकश हो, शाह खालिद हो, मुजाहिदुल इस्लाम हो, या आदिल हेरा हो, असद आजमी हो, शारिक इनामी हो, ये तमाम शोराए इकराम हजरात गिरामी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक आप हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर मुहज्जब होकर नहीं बैठ जाते, तब तक मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। जल्दी से बैठ जाएं, ये महफिल आपकी है। हजरात गिरामी, इस महफिल में आकाए मदनी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई होनी है, उनके असहाबे इकराम का जिक्र खैर होना है। उलमाए इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, हुफ्फाज इकराम तशरीफ रखते हैं। उलमाए इकराम, हुफ्फाज इकराम की बावकार मौजूदगी और आपके दयारे मोहब्बत में इतनी खूबसूरत महफिल का इनकाद करना, यकीनन ये आपकी तहजीब है, ये आपकी मोहब्बतें हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जल्दी से आ जाएं हजरात गिरामी, जो ये चेयर खाली हो गई हैं, आप जो पीछे की सफ में आप थोड़ा सा आगे आ जाएं उठकर। फिर जो लोग आएंगे वो अपने हिसाब से, अपने एतबार से पीछे की सफ में बैठते रहेंगे, मगर जो आगे की सफ में खड़ा है ये गैर मुनासिब बात है, ये गैर मुहज्जब बात है। तो आपसे इल्तमास कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं। हजरात गिरामी, पहला मुशायरा मेरा ऐसा है कि मैं आया, थोड़ी सी ताखीर जरूर हुई मुझे,
मुझे 6 बजे यहाँ आ जाना चाहिए था, मगर थोड़ा जाम की वजह से लखनऊ से निकला अपने वक्त से, मगर थोड़ी सी ताखीर हो गई और मैं आया, सिर्फ हजरात गिरामी चेंज किया और यहाँ आपके दरमियान हाजिर आ गया आपकी खिदमत आलिया में। खाना ताम ये सब अपनी जगह, जाहिर बात है अरकान कमेटी ने कई महीनों से इस महफिल को आरास्ता करने में अपना एक बड़ा ताउन पेश किया है, तो उनको एक खतरा रहता है, उनका दिल थोड़ा सा ये पकड़ता है कि कुछ प्रोग्राम में ताखीर हो जाएगी, प्रोग्राम फ्लॉप ना हो जाए, प्रोग्राम कहीं से प्रोग्राम में बदनज़मी ना हो जाए, प्रोग्राम कहीं से लो ना हो जाए। ये एक जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जाहिर बात है अरकान कमेटी का बड़ा एक नज़्म होता है और ये महफिल आपके लिए सजाई गई है। मैं एक बात बता दूं हजरात गिरामी, अरकान कमेटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये कोई गैर मुहज्जब महफिल नहीं है, ये नात की महफिल है, ये तो ऐसे भी कामयाब है। बस शर्त ये है हजरात गिरामी कि आप मुशायरे से जुड़ेंगे, आप मुशायरे में शोरा इकराम की हौसला अफजाई करेंगे तो ये मुशायरा तारीख रकम करेगा और अरकान कमेटी की हौसला अफजाई होगी कि ये मुशायरा अच्छा हुआ, पिछले साल इससे अच्छा इससे बड़ा मुशायरा किया जाए। जाहिर बात है आप मुशायरा देखिए, कमेटी मुशायरा सजाती है, मुशायरे में शोरा इकराम को मदू करती है, लाओ पीछे की सब में खला है, इंशाअल्लाह जो हजरात आगे आएंगे वो अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठते रहेंगे। अब यहाँ से मुझे मुशायरे का आगाज करना है, हस्बे मामूल हमारी अदबी महफिलों के जो कवायदो कवानीन हैं, हम उसी कवायदो कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मुशायरे का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम उस किताब की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे जो किसी पंडित मौलवी पादरी आलिम फाजिल की लिखी हुई किताब नहीं है, वो किताब जो खुदावंद कुद्दूस की लिखी हुई किताब है, जिसे कुरान करीम कहा जाता है। आइए तिलावत कलाम रब्बानी से इस पाक महफिल का पाकीज़ा आगाज किया जाए और आप थोड़ा सा मुशायरे से जुड़ जाएं। अब आप बैठ चुके हैं, अब यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतना इल्तमास कर रहा हूँ, इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मर्तबा आप हजरात इजाजत दे के मुशायरा शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, इजाजत है तो एक मर्तबा बोले लहक के सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मदारपुर कैसे सुभान अल्लाह बोलता है यार, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए तिलावत कलाम रब्बानी के लिए एक हमारे डाइस पर बहुत ही मुहज्जब शख्सियत हाफिज कारी हाफिज मोहतरम अब्दुल रहमान साहब क़िबला, मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रब्बानी से इस खूबसूरत महफिल का बाबरकत आगाज फरमाएं कि ना मुल्ला ना पंडित ना सुल्तान बताएगा, कल क्या होने वाला है कुरान बताएगा। बाबरकत महफिल का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। आप मुहज्जब होकर समाअत करें।